हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वीट रीइंकार्नेशन के सेकंड एपिसोड में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और भी आपके पास ऐसे न्यू न्यू वीडियोस लाता रहूं। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक विलेज को दिखाया जाता है, जहां पर पहले ही चोर आ चुके रहते हैं और उस पूरे विलेज को इन लोगों ने तबाह कर दिया रहता है। जितना भी विलेज में सामान रहता है, उन सभी सामान को इन्होंने ले लिया रहता है खाने पीने का। और अब इनका अगला टारगेट होने वाला है हमारा पास का विलेज, पेस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म पास। और यहाँ पर उसके विलेज में पूरा तैयारी चल रहा होता है, तभी वहां पर फे आ जाता है और बता रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। वो पास में आता है कैसरोल के और उन्हें बता रहा होता है कि कैसे जो चोर है उन्होंने पास वाले विलेज पे हमला कर दिया है और वहां पर जितना भी सामान था और जितने भी घर थे सभी को तबाह कर दिया है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 2 महीने तो बहुत ज्यादा हमने सोच लिया था, वो यहाँ पर कुछ ही दिनों में पहुंच जाने वाले हैं। तभी ये पास से कह रहे होते कि जाओ और जाकर और उन दोनों को इन्फॉर्म कर दो। और इधर ये जाता है 2 लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। असल में ये 2 लोग आपको पता चल जाएगा आगे कौन रहते हैं। और ये सोच रहा होता है कि मैं उन लोगों को अपना सपना बर्बाद करने नहीं दे सकता हूँ, मैं उन चोरों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर ये सभी लोग, इन लोगों का मेन 3 विलेज था, मैंने आपको बताया था, लेकिन 2 छोटे छोटे विलेज रहते हैं। तो इनका जो मेन प्लान ये रहता है कि दोनों आगे के जो छोटे छोटे विलेज है उन दोनों विलेजेस को क्लोज कर दिया जाए और मेन विलेज में आकर ये सभी लोग मिल जाए। यहाँ पर कैसरॉल सभी लोग को समझा रहे होते हैं कि किस तरीके से इन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। साथ ही साथ इनके पास ज्यादा खाने का सामान नहीं रहता, मतलब 3 दिन तक रहता है। लेकिन जो फिर रहता है वो कह रहा होता है कि अगर हम लोग थोड़ा और स्ट्रेच करते तो 7 दिनों तक चला सकते हैं। और इस तरफ पास सोच रहा होता है कि हमारे पास फोर्स बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि इसके डैड साथ ही साथ उनके रिटेनर्स यानी उनके फॉलोअर्स जो कि फे है और उसके साथ 2 और है, उन दोनों का नाम कॉन्टेरू और क्लैगेज होते हैं। और ये भी फ्यू जितने ही ताकतवर रहते हैं। लेकिन जो बाकी लोग रहते हैं वो सभी विलेजर्स रहते हैं, मतलब मेन सिर्फ 4 ही लोग लड़ने वाले रहते हैं। और फादर और फ्यू सबसे ज्यादा ताकतवर रहते हैं इनमें से। तभी उसके 2 दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं, एक होता है मार्क और एक होता है लूमी। यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि लेफ्टिनेंट कैसे हैं आप, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे ऐसे मत बुलाओ। तब ये लूमी कह रहा होता है अरे वैसे भी आपके फादर सुजरैन और आप होने वाले सुजरैन है, हमारे फादर आपके फादर के रिटेलर्स है, तो हम लोग भी तो आपके रिटेनर्स ही हुए। वो कहता है अरे नहीं, ऐसा मुझे नोबल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी मत दिया करो, वैसे भी तुम दोनों तो मेरे दोस्त हो और ये सब मुझे सर दर्द देता है। वैसे हाँ, तुम दोनों चाहो तो मेरी एक मदद कर सकते हो और साथ ही साथ सभी लोग को बता भी देना। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन दोनों को लेके आ चुका होता है थोड़े विलेज के आगे और बोल रहा होता है पत्थर को कलेक्ट करना है। कुछ ऐसे जो स्लिंग शॉट वाले पत्थर रहते छोटे मोटे जिन्हें फेंका जा सके, वैसा ही पत्थर कलेक्ट करना है। वो दोनों बात समझ जाते हैं। अब शाम हो चुकी रहती है। मार्क कह रहा होता है कि वैसे भी हमने बहुत सारे पत्थर पहले ही कलेक्ट कर लिए हैं। लूमी कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि पास के पास किस तरीके का मैजिक है? मार्क कहता है नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन उसने कहा है कि उसका मैजिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लूमी कहता है लेकिन वो तुमसे जीत जाएगा। मार्क कहता है वैसे भी मैं लड़ाई में उसे हरा सकता हूँ। तभी यहाँ पर मार्क को कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है। वो कहता है लूमी से तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? लूमी उससे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये सब बस तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी मार्क दूर नजर से अपनी देख रहा होता है और फिर उसे ये दिखाई देता है कि जितने भी चोर रहते हैं वो सभी उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो दोनों तुरंत ही वहां से भागते हैं, विलेज की तरफ अंदर आते हैं और कह रहे होते हैं कि चोर आ रहे हैं यहाँ पर। और फिर मार्क के डैड कह रहे होते हैं कि सचमुच, जाओ तुम दोनों लॉर्ड पास के पास चले जाओ। और यहाँ पर पास अपनी मॉम से कह रहा होता है कि सभी बच्चों को अंदर ले जाइए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसरोल और उसका साथी आ चुका रहता है, जो कि सभी लोग को बता रहे होते हैं कि देखिए दूसरे विलेज का उन्होंने क्या हाल किया है। वो वहां के सभी लोग को मार देते हैं और जितना भी खाना रहता है, घर रहते हैं, सब चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे साथ ऐसा हो। हम अपनी फैमिलीज को और अपने इस विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी बुजदिल बिल्कुल भी नहीं है और मैं जानता हूँ कि सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर डट के खड़े रहेंगे। असल में बात ये रहती है कि सारे विलेजर्स बहुत ही डरपोक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी लड़ाई की नहीं रहती है। लेकिन जो कैसरॉल रहते हैं वो सभी लोग के अंदर हिम्मत भर रहे होते हैं। वैसे भी अब रात होने वाला है और इन्हें लगता है कि हाँ, हमला करने ही वाले हैं। तो ये अपने 2 रिटेनर्स को बोल देते हैं जाके तुम दोनों सतर्क हो जाओ। और इन्हीं दोनों का मेन कमांड रहता है राइट और लेफ्ट देखने का। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे होते हैं कि पता नहीं वो लोग किस एरिया से आने वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो एरिया के बारे में पूरा जानते थे, इन्हीं का विलेज रहता है। लेकिन जो चोर रहते हैं वो एरिया के बारे में नहीं जानते हैं। और साथ ही साथ यही दिक्कत रहती है, क्या वो लोग सुबह में हमला करेंगे या फिर अभी रात होने तक? कैसरोल कह रहे हो तो मुझे लगता है कि वो अभी हमला करेंगे, क्योंकि बगल वाले विलेज से उन्होंने जो खाना चुराया होगा वो उतना ज्यादा उनके लिए नहीं होगा। और साथ ही साथ पिछले साल क्रॉप्स भी अच्छे नहीं हुए थे, तो मुझे लगता है कि वो लोग अभी ही हम पे हमला करने वाले हैं।
फ्यू और कैसरोल ने अपना प्लान सेट कर लिया रहता है कि ये लोग किस तरीके से हमला करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग एक बार पास से पूछ लेते हैं। अब इसे भी पता नहीं रहता है कि उनके पास कितनी सप्लाईज है और साथ ही साथ उनका अटैकिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या है। कुछ रात में हमला करते हैं, कुछ अलग टैक्टिक्स से हमला करते हैं, लेकिन ये अभी भी अपने खाना बनाने के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी इतने सीरियस कंडीशन में इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और फिर उसके बाद उसके डैड कह रहे होते हैं ठीक है, तो हम लोग हिट एंड रन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोग ना रहे तो तुम ही यहाँ का कमांड संभालना है। अब ये दोनों यहाँ से निकल चुके रहते हैं क्योंकि देखना बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी होने वाली है। और इस तरफ ये सोच रहा होता है कि मुझे मुझे अब यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा। इस तरफ ये अपने साथियों से कह रहा होता है कि तैयार करो, एरोस को तैयार करो और कह दो अपने डैड से कि ऐसे ऐसे इस तरीके से हमला करना है। वो अपने दोस्तों को सारा प्लानिंग समझा देता है, साथ ही साथ सारे बच्चों को भी तैयार रहने के लिए कह रहा होता है। और तब ये लोग पूछते हैं क्या एरो तुम्हारे डैड को नहीं लगेगा? वो कहता है कि नहीं, वैसे भी वो बच जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है वो काफी ताकतवर है। इनका प्लान बहुत ही खतरनाक होने वाला था। अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है मैंने तो सोचा था इस दुनिया में मेरे लिए स्वीट से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं इस दुनिया में आया हूँ तब मुझे लगता है कि मुझे अपने इस फे विलेज को बचाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ मेरा यही लक्ष्य होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग के चेहरे की मुस्कान को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। देखो सब लोग कितने ज्यादा खुश रहते थे और सभी लोग को खुश रखना ही लैंड ऑफ स्वीट्स का असली मकसद है। अब इस तरफ हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एकदम आगे बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे कर, क्योंकि इन्हें नहीं पता रहता है कि उनकी तादाद कितनी है। और धीरे धीरे कर ये लोग जंगल में पहुंचते हैं और इस तरफ जो पास रहता है वो कह रहा होता है कि सभी विलेजर्स तैयार हो जाइए, सभी जितने भी लोग हैं सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाइए और सारी डिटेल बताता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है और इस आई का इस्तेमाल करने के बाद इसे ये पता चल चुका रहता है कि वहाँ बहुत दूर मतलब 2-3 किलोमीटर दूर में कितने ज्यादा वो चोर हैं और कितना हथियार है उनके पास। साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि उनके पास 5 घोड़े हैं जो कि बहुत ही तगड़े घोड़े हैं और उनकी जो संख्या है वो लगभग 60 या 70 है, मतलब बहुत ज्यादा है इनसे। साथ ही साथ पिछले जो विलेज से इन्होंने लूट मार की थी उसमें से कुछ बंधक बना के भी रखे हुए हैं। फिर ये दोनों ऐसे भी बहुत जोश में रहते हैं क्योंकि दोनों थे बहुत ही अच्छे घुड़सवार और साथ ही साथ लड़ाई करने में भी। तो कहते हैं चलो चलते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है चोर कह रहे होते हैं कि हमने सामने वाले विलेजेस में चेक किया, कोई भी नहीं है। ये इनका बॉस रहता है, कह रहा होता है ओ तो लगता है वो लोग हम पे एक साथ हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। खैर छोड़ो, चलो सब लोग को एक बार में निपटा दिया जाएगा। लेकिन तब तक वो दोनों साथ मिलकर हमला करने के लिए आ चुके रहते हैं और जब वो दोनों आते हैं तब सभी घबरा चुके रहते हैं क्योंकि ये दोनों काफी तेज रहते हैं, मार भी रहे होते हैं बहुत तेजी से। जो लीडर रहता है वो तो एकदम घबरा ही चुका रहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इधर जो कैसरोल रहते हैं वो बहुत तेजी के साथ हमला कर रहे होते हैं, जितने हो सके उतने बंदों को मार रहे होते हैं। लेकिन जो चोरों का लीडर रहता है उन्हें पता रहता है कि इस टेक्निक के बारे में और साथ ही साथ ये तैयार भी रहता है, तो वो सभी को पीछे हटा देता है। अब ये दोनों जान रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जहां पर फिर वो कह रहा होता है कि ओ बॉस देखिए ये लोग बहुत साथ है, चलिए हमें भाग जाना चाहिए। जहां पर कैसरोल कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, चलो अपने अड्डे में जाकर छुप जाएं। फिर वो दोनों भागने लगते हैं और यहाँ पर जितने भी चोर रहते हैं वो सभी उनका पीछा कर रहे होते हैं, जहां पर इन दोनों का प्लान एकदम सक्सेसफुल हो चुका रहता है। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये एरो मांग रहे होते हैं क्योंकि अंधेरे में उन्हें विलेज का डायरेक्शन नहीं पता रहता है, तो वो एरो फायर कर देते हैं। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है ये पास का प्लान रहता है, पास ने इन्हें नहीं बताया रहता है, लेकिन फिर भी ये दोनों कॉन्फिडेंट रहते हैं। इन्हें लगता है कि पास ये बताना चाहता है कि विलेज उस तरफ है, लेकिन वो बाकी चोरों को क्यों बताना चाहता है कि हमारा विलेज इस तरफ है। थोड़ा सा प्लान में चेंज हो चुका रहता है, लेकिन इन दोनों को पास के ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि वो जो भी करेगा सही करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। और इस तरफ पास पास को ये पता चलता है कि चोर आने वाले हैं। तब ये अपने सारे दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड भी तैयार हो जाओ, बहुत सारे पत्थर भी रहते हैं इनके पास, तो अब लड़ाई बहुत ही मस्त होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आते हैं, काफी तेजी के साथ आते हैं, मतलब अपने विलेज के फोर्ट के पास आते हैं और एकदम होता है पूरा एकदम टर्न ले लेते हैं पूरे डिग्री एंगल का। और इस तरफ जो पास रहता है वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि फायर करो। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके पत्थर में आग लगा के इन लोगों को मार रहे होते हैं और ये हमला बहुत ही असरदार होता है, मतलब एक बार चेहरा पे लग जाता है या कहीं भी तो जलने लगता है। और वैसे भी इन लोग स्लिंग शॉट का प्रैक्टिस करते हैं, स्लिंग शॉट यानी गुर्देल मारने का, तो ये लोग पहले से भी बहुत अच्छा करते हैं, पूरा एकदम तैयारी रहता है। इधर हमें दिखाया जाता है ये लोग स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे होते हैं, जहां पासी बताता है कि जब वो लोग ऐसे टर्न लेंगे तब उस टर्न में ये लोग का वीक पॉइंट रहेगा, हम लोग उसी वक्त इन पे वार करेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन बड़े लोग कह रहे होते क्या बच्चों को इसमें शामिल करना ठीक रहेगा? तभी मार्क आके कह रहा था कि अरे हाँ वैसे भी हम लोग आपसे ज्यादा अच्छे स्लिंग शॉट चलाते हैं और स्लिंग शॉट चलाने में हमारा कोई जवाब नहीं। लूई भी यही बात कह रहा होता है, मगर
कुछ के पेरेंट्स नाराज रहते हैं कि बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, और कुछ बच्चे खुद ही डरे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पास रहता है वो सभी लोग को हौसला दे रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो, सभी को लड़ना जरूरी है। वैसे सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो सकता है नंबर्स में। लेकिन देखो, जब वो लोग कैनल को पास करेंगे, यानी वो चोर, तब जितने भी बच्चे हैं वो सभी पीछे हट जाएंगे, और यहाँ कैनल में जितने भी आर्म्ड विलेजर्स हैं उन सभी से उनकी लड़ाई रहेगी। और फिर सभी लोग मान चुके रहते हैं इसके प्लान को। प्लान एकदम फुल प्रूफ रहता है, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं जो कि डरे हुए रहते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता है हम कर पाएंगे। तभी पास उनके पास आता है और कह रहा होता है, क्यों नहीं कर पाओगे, तुम ये जरूर कर पाओगे। तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम लोग अभी जंग के मैदान में बिल्कुल भी नहीं हो, तुम लोग बस अपना डेली का खेल खेल रहे हो और कुछ भी नहीं। और इस तरफ ये सोच रहा होता है कि मैं बच्चों को नुकसान पहुंचाने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। वो हमला कर रहा होता है, लगातार हमला करवा रहा होता है, काफी दिक्कतें हो रही होती है इन चोरों को। और यहाँ पर जो फेवर रहता है कह रहा होता है कि बहुत अच्छा काम किया है, ये लोग अभी भी बाहर ही रहते हैं। लेकिन जो उनका लीडर रहता है चोरों का, वो काफी तेजी के साथ इनकी तरफ आगे आता है। वो अपने घोड़े से कूद कर चाकू की मदद से ऊपर चढ़ रहा होता है, और विलेजर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं हथियार फेंक के, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ट्रेंड रहता है। एक एक का तो इसने हथियार ही पकड़ लिया रहता है और पकड़ के सीधे उसे नदी में ही गिरा डालता है। अब ये अंदर आ चुका है, आते ही ये हमला करना भी शुरू कर चुका रहता है, और सारे विलेजर्स काफी डर चुके रहते हैं क्योंकि ये उनका पहली बार एक्सपीरियंस जो रहता है। साथ ही साथ जो बाकी चोर रहते हैं वो भी लगभग अब अंदर आ चुके हैं, और काफी दिक्कत वाली बात रहती है क्योंकि उसके फादर और फ्यू के अलावा सिर्फ 2 लोग हैं जो यहाँ पर अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। फ्यू कह रहा होता है कि बॉस, दिक्कत की बात है, वो लोग बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। और इस तरफ जो लूमी रहती है, एक के चेहरे पर स्लिंग शॉट मारती है, उसका चेहरा जलने लगता है। यहाँ पर बाकी बच्चे भी तैयार हो रहे होते हैं मारने के लिए, लेकिन तब तक उनका जो लीडर रहता है कह रहा होता है कि बस तुम लोग का ये छोटा मोटा खेल बहुत हो गया। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और एक जोरदार हमला करता है। खून खून ही खून हो जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है ये हमला जाकर पास को लग जाता है। उसने एक बच्चे को बचा लिया रहता है। वो जो चोर रहता है वो पास को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि हिलने की कोशिश मत करना, वरना मैं इसका सर ही उड़ा डालूंगा। और कोई भी यहाँ पर हिलने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो सुजेरैन का बेटा था, और पास वहां देखता है कि वहां पर उसका चेहरा जला हुआ है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। और इस तरफ ये अपने साथी से कह रहा होता है, चलो सभी बच्चों का सर उड़ा डालो। तभी पास अपने मैजिक पावर का पहली बार इस्तेमाल करता है जो कि रेप्लिकेट होता है, और जब वो इसका इस्तेमाल करता है, जब जितने भी चोर रहते हैं उन सभी का चेहरा भी उसी बंदे की तरह जल रहा होता है। और यहाँ पर फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल इस बंदे के ऊपर भी करता है, और इसका भी चेहरा बहुत जोरों से जल रहा होता है। कह रहा होता है, आखिर मेरा चेहरा इतना जोर से क्यों जल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया। पास उसे बताता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे कॉमरेड के चोट को तुम्हारे ऊपर रेप्लिकेट कर दिया है। जब वो कुछ कहने वाला होता है तभी लूमी उसकी तरफ पत्थर फेंकती है, और वो गिरते गिरते कह रहा होता है, तो तुम एक मैजिकल यूजर हो। पास उससे कहता है, नहीं, मैं कोई मैजिकल यूजर नहीं हूँ, मैं तो बस एक पेस्ट्री सर हूँ, यानी पेस्ट्री बनाने वाला। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि एक ही दिन में 2 वीडियो आ गया था। और हाँ, इसके बाद एक और एनिमे आने वाला है थोड़ी देर के बाद, तो उसे भी जाकर जरूर देख लेना।